नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था में लेक्चर नंबर 4 क्रिस्टल दोष। इसको क्रिस्टल त्रुटि भी कहते हैं। अब यहां पर इसको बिंदु त्रुटि या क्रिस्टल दोष के नाम से जाना जाएगा। ये इसका मतलब क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल दोष। इनका परिचय लेंगे कि भाई ये होता क्या है, क्या नहीं है। क्रिस्टल दोष के बाद हम पढ़ेंगे बिंदु दोष एवं वर्गीकरण, साथ में रस समीकरण मेति एवं अरस समीकरण मेति दोष क्या होते हैं ये देखेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये 3 प्रकार के जो दोष हैं इनको आप ठीक से समझेंगे। 3 प्रकार के दोष, फ्रेंकल, शॉर्टकी और ऋणायन रिक्ति, ये 3 प्रकार की दोष है। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आने वाले क्वेश्चन में से है। तो इन 3 प्रकार के दोषों को अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, आसानी से सीखने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे क्विज, यानी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप जवाब देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जहां पर जरूरत पड़े आप उसे नोट जरूर करिए। हमने क्रिस्टल दोष के बारे में थोड़ा समझे कि परमाणुएं जो होती हैं या आयन जो होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मेरे पास एक क्रिस्टल है, NaCl मान लेते हैं। NaCl में 2 आयन होते हैं, एक होता है Na+ और दूसरा होता है Cl-। ये 2 आयनों से बना होता है, 2 प्रकार के आयनों से बना होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। यहां पर देखें, सोडियम आयन को हमने मान लेते हैं कि A+ है और ये क्लोराइड आयन जो है वो B- है। अगर हम उस क्रिस्टल में जाएं कि वो क्रिस्टल किस तरह से अरेंज होंगे, उनके कण किस तरह से अरेंज होंगे, तो सिंपल एक बार देखें कि एक शीट में किस तरह से अरेंज होंगे। वो उसके अरेंजमेंट हो सकता है A+, B-, A+, B-, A+, का पड़ोसी B-, का पड़ोसी A+, इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का अरेंजमेंट किस तरह से है वो यहां पर आपको नजर आ रही है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का अरेंजमेंट यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन एक बात है, नियमित रूप से व्यवस्थित है कोई कण किसी क्रिस्टल में, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं हुआ। लेकिन इस अरेंजमेंट में किसी तरह से, इस व्यवस्था में किसी तरह से गड़बड़ी आ जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल दोष। चलो एक बार देखें यहां पर क्या हुआ। मान लेते हैं ये एक आदर्श क्रिस्टल है, यानी कि धन आयन ऋण आयन पूरा एक बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट में है। ये ऐसा हो गया कि भाई इनमें से यहां से कोई A+ गायब है, जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है, और कहीं पर से B- गायब है। आपने देखा यहां पर क्या हुआ, A+ और B- अपने अपने स्थान पर बराबर अनुपात में कम हो गया। तब जब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा तो इस प्रकार का दोष को कहा जाएगा शॉर्टकी दोष कहा जाएगा। शॉर्ट हो गया, कम हो गया, शॉर्टकी दोष कहलाएगा। आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं शॉर्ट में छोटी सी बात बता देता हूं, आपके दिमाग में आ गया। शॉर्टकी कम हो गया, शॉर्टकी दोष। धनायन और ऋणायन का समान अनुपात में कम होना। एक धनायन कम है क्रिस्टल में तो एक ऋणायन भी कम है। 2 धनायन अगर कम है तो 2 ऋणायन भी कम है। तो इस प्रकार का दोष कहलाएगा यहां पर शॉर्टकी दोष। दूसरी बात होगी कि अगर ऐसा हुआ कि कोई धनायन अपना स्थान छोड़ दिया और उस स्थान को खाली करके वो इस जगह पर चला गया जहां पर खाली स्थान है, क्योंकि जब क्रिस्टल में जमावट होती है तो आयनों के मध्य कहीं ना कहीं खाली स्थान होता है, खाली स्पेस होता है, तो उस जगह पर चला गया। इस जगह को कहते हैं अंतराकाशीय स्थान, और ये यहां पर आ गया। तब इस प्रकार के दोष को कहा जाएगा फ्रेंकल दोष। क्या कहा जाएगा? फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल त्रुटि। तो एक आदर्श क्रिस्टल जो था वो अब 2 प्रकार के दोष उत्पन्न कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्या क्या परिवर्तन होते जाएंगे किसी क्रिस्टल में, किस कारण से दोष उत्पन्न हुआ है, ये इन पे बात करेंगे। और वो जो दोष उत्पन्न हुआ है उस दोष के कारण, वो दोष का प्रकार कौन सा होगा उन्हें समझेंगे। तो शॉर्टकी में क्या हुआ, धनायन ऋणायन उस क्रिस्टल में ऐसे ही गायब है, देखें यहां है ही नहीं,
और वो भी समान अनुपात में, तब इसको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्ट हुआ। फ्रेंकल में क्या हुआ? फ्रैंक हो गया, चंचल हो गया, अपनी जगह छोड़ करके वहां चला गया जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था, ये फ्रेंकल दोष कहलाएगा। तो ये दो प्रकार के आपने दोष देखा, लेकिन इसकी डिटेलिंग हम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अपूर्णताएं, एक शब्द आता है अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन या दोष। इसका क्या मतलब होता है? किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की नियमित व्यवस्था में कोई विचलन उत्पन्न हो जाता है, यानी नियमित रूप से व्यवस्थित ना होकर के वो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती कहीं पर भी, तो इस प्रकार विचलन या अव्यवस्था को ही हम दोष या अपूर्णता कहते हैं। तो क्रिस्टल दोष क्या है? क्लियर? हमने क्या समझा? क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो वो हो गया आदर्श क्रिस्टल, यानी कि वो क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल में अगर दोष उत्पन्न हो गया तो दोष क्या हो गया भाई? जमावट में कोई अनियमितताएं आ गई, जमावट सही तरह से नहीं हुआ, तो इस प्रकार के दोष को कहा जाएगा, इस प्रकार से उत्पन्न घटनाओं को कहा जाएगा क्रिस्टल दोष। तो हमने यहां पर लिखा है अपूर्णता या अनियमितता या नियमित व्यवस्था में कोई परिवर्तन को हम कहेंगे दोष या त्रुटि। अब ये त्रुटि कितने प्रकार का होगा ये भी देख लेते हैं। हम यहां पर एक परिभाषा और भी लिखे हुए हैं। किसी आयन अथवा किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण या अव्यवस्थित हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को बिंदु त्रुटि कहते हैं। क्या यहां पर ध्यान दीजिएगा, परमाणु आयन का अपनी नियमित व्यवस्था में परिवर्तन, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, परमाणु या आयन का या संघटक कण का अपनी जिस जगह पे होनी चाहिए उस स्थान पर ना होना या अव्यवस्थित हो जाना, ये यहां पर क्रिस्टल क्या कहलाएगा? बिंदु त्रुटि कहलाएगा। बिंदु त्रुटि, पॉइंट डिफेक्ट, ये कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट, ये कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का होगा, या बिंदु त्रुटि कितने प्रकार का होगा, यहां पर इसका वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं। बिंदु त्रुटि मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। रस समीकरण मिति दोष, जिसको स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। दूसरा अरस समीकरण मिति दोष, जिसको नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। और थर्ड है इंप्यूरिटी डिफेक्ट, यानी कि अशुद्धि दोष, यानी किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिला देने से यह दोष उत्पन्न होती है। चलिए हम रस समीकरण मिति दोष में हम जानेंगे 2 प्रकार का होता है ये, एक होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा होता है फ्रेंकल दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना, मैंने पहले ही आपको समझाया था थोड़ा सा, इसीलिए। दूसरा होता है अरस समीकरण मिति दोष। ये क्या होगा? ये 2 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। धातु आधिक्य दोष, मतलब धन आयन का अधिकता होना या ऋण आयन की तुलना में धन आयन का अधिक होना। दूसरा है धातु निम्न, धन आयन कम होना ऋण आयन की तुलना में। यहां पर धन आयन ज्यादा होना ऋण आयन की तुलना में, यहां पर धन आयन कम होना, तो इसको कहेंगे धातु आधिक्य दोष, इसको कहा जाएगा धातु निम्न दोष। धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार का देखेंगे हम, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, और दूसरा होता है ऋण आयनिक रिक्ति के कारण। ये वाला पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो हम 1 2 3 4 पॉइंट्स को हम बहुत बेहतरीन तरह से देखना है हमको। बाकी चीजों को रीडिंग में लेना है, आपको एक बार अपने स्तर पे भी सोचना और पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम इतनी सारी चीजों के बारे में बात रेगुलर करेंगे तो आप समझेंगे कि भाई वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो बात इन 4 को अच्छे से समझने के बाद जब भी एक नया को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी क्लियर समझ में आएगी वो क्या कह रहा है। फिलहाल अब बात करता हूं अरस समीकरण मिति का। दूसरा है धातु निम्न दोष। क्या होगा? अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति, यानी ऋण आयन थोड़ा ज्यादा हो गया, या धन आयनिक रिक्तिका की उपस्थिति, यानी धन आयन का स्थान थोड़ा खाली हो गया है। अब इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, अभी तो हवा में नहीं जाएगा, फिर एक बार और वापस ला करके मैं यहां पर इन बातों के बारे में थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी आपको देना शुरू करूंगा, तो आपको बात समझ में आएगी। फिर होता है अशुद्धि दोष। अशुद्धि मिलाना, एक होता है उदासीन परमाणु के द्वारा अशुद्धि मिला करके, और एक होता है आयनिक अशुद्धि मिला, यानी कि आयन मिला करके, आयनिक यौगिक मिला करके अशुद्धि उत्पन्न की जाती। तो यहां पर अशुद्धि मिलाने की क्या हुआ? यह दोष नेचुरल है और यह अशुद्धि मिलाने की वजह से हुआ, यानी यहां पर प्योर उसी कंपाउंड में मिलेगा, उसी यौगिक में मिलेगा, उसी क्रिस्टल में मिलेगा, इसमें दूसरा कोई किसी तरह की कोई दूसरे आयन या दूसरे आयन होने की संभावना नहीं होगी इसमें।
दूसरे आयन या दूसरे परमाणु होने की संभावना नहीं किसमें, इन दोनों में। लेकिन इनमें कोई दूसरा परमाणु, जैसे क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का है और उसमें स्ट्रांशियम क्लोराइड मिल गया है, तो यह अशुद्धि में आएगा। लेकिन यहां पर सोडियम क्लोराइड का है तो सोडियम क्लोराइड का ही क्रिस्टल होगा। बात थोड़ा सा धीरज से समझें। बिंदु त्रुटि का मतलब होता है किसी क्रिस्टल में परमाणु, आयन या कोई संघटक कण की नियमित रूप से व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में परिवर्तन आ जाना बिंदु त्रुटि कहलाता है। बिंदु मतलब कण, पार्ट, पॉइंट, यानी कि हो सकता है परमाणु, हो सकता है आयन, हो सकता है। दूसरी बात है, ये 3 प्रकार का रस समीकरणमिति दोष, अरस समीकरणमिति दोष और अशुद्धि दोष, ये इस प्रकार से 3 प्रकार का हुआ। रस समीकरणमिति दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष। अरस समीकरणमिति दोष धातु अधिकता की वजह से और धातु की कमी की वजह से। इंप्योरिटी डिफेक्ट, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि, और दूसरा होता है आयनिक अशुद्धि के वजह से। तो इस प्रकार से ये दोष मूल रूप से 3 प्रकार का होगा। इनके हम इन डिटेल्स को हम पढ़ रहे थे। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि हम रस समीकरणमिति दोष का मतलब क्या होता है, उनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। फिलहाल बिंदु त्रुटि का मतलब क्या है। बिंदु त्रुटि में क्या बोला गया है, क्रिस्टलों में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन, कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन को ठोसों में त्रुटि या बिंदु त्रुटि कहते हैं। यस, कण का विचलन होना, पूरा का पूरा एक तल में परिवर्तन हो जाना, लाइन में परिवर्तन हो जाना, अलग अलग तरह की त्रुटि कहलाती है। फिलहाल अभी मैं आपको जो मुख्य तौर पे बताने वाला हूं, जो आपके कोर्स में है, वो है बिंदु त्रुटि। तो देखें, ये 3 प्रकार का, जैसे कि मैंने बताया आपको, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड अशुद्धता दोष, इंप्योरिटी डिफेक्ट। चलिए साहब आगे चलते हैं। रस समीकरणमिति दोष, रस समीकरणमिति दोष, इसका मतलब है, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, वे बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टैक्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आप समझे, स्टैक्योमेट्री का मतलब क्या होता है, एक निश्चित अनुपात, क्रिस्टल में एक निश्चित अनुपात का होना, क्रिस्टल में एक निश्चित अनुपात का होना स्टैक्योमेट्री कहलाता है। जैसे NaCl है मान लेते हैं, तो NaCl में Na+ और Cl- का अनुपात कितना, 1:1। यानी कि अगर Na+ 1000 है तो Cl- भी 1000 आयन होंगे उस क्रिस्टल में। अगर Na+ 1,00,000 आयन वहां पर है, Na+ आयन उस क्रिस्टल में, तो Cl भी 1,00,000 ही होगा। 1,00,000 से 1 या ज्यादा या 1 कम नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो नॉन स्टैक्योमेट्रिक कहलाएगा। अब समझ में आया होगा, यदि मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है तो ये फॉर्मूला, तो इसमें कैल्शियम का अनुपात 1:2 में है, मतलब ये 1000 है, तो समझो कि क्लोराइड जो है 2000 होगा। ये स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टैक्योमेट्रिक कहलाता है, स्टैक्योमेट्रिक कहलाती है या रस समीकरणमिति कहलाती है। मतलब ये हुआ, किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक में जो उनके आयन होते हैं, उनका जो अनुपात उस फॉर्मूले में दिखाई देते हैं, वही अनुपात उनके क्रिस्टल में भी होगा, और दोष उत्पन्न होने के बाद भी होगा वही अनुपात, तब इसको स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। यहां पर यही बात लिखा गया है, वे बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टैक्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को थोड़ा सरल रूप में और लिखने की कोशिश किया मैंने, अगर आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में, आयनों की संख्या में नहीं बोला मैंने, आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब इसे क्या कहा जाता है, स्टैक्योमेट्रिक या स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट या दोष कहा जाता है। स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट 2 प्रकार का होगा, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब मैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट को आपको बड़े आराम से हर एक पॉइंट को लेते हुए आपको समझाता हूं। आप ध्यान से इनको समझना और अपनी कॉपी में जरूर लिखना भाई। अगर कॉपी में नहीं लिखोगे या ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको हर चीज याद नहीं होगा,
न समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह समझेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। मैंने शॉर्टकी शब्द के लिए एक छोटा सा ट्रिकी शब्द उपयोग किया है। शॉर्टकी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने शॉर्टकी डिफेक्ट की खोज किया था क्रिस्टल में, लेकिन उस नाम के साथ हमारे सेंस में यह बैठ गया शॉर्टकी मतलब शॉर्ट होना, कम होना। धन आयन और ऋण आयन का अनुपात समान रूप से कम हो जाना, धन आयन ऋण आयन समान अनुपात में कम हो जाता है किसी क्रिस्टल में, तो इसको कहा जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। एकदम क्लियर, ध्यान दो, यही बात मैंने लिखा है यहां पर। किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में एक धन आयन एवं यहां पर एक शब्द को हटा दो, धन आयन एवं ऋण आयन समान अनुपात में रिक्त रहता है। रिक्त रहता है मतलब खाली हो जाता है या उस स्थान को छोड़ देता है समान अनुपात में। जैसे ये एक आदर्श क्रिस्टल है, इस आदर्श क्रिस्टल में धन आयन ऋण आयन, अगर आपको ड्रॉ ही करना है तो करके भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं। ये एक क्रिस्टल बना रहा हूं मैं, एक क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट, आप भी बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। चलिए इस तरह से आप बना लीजिए, ये आपस में इस तरह से एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, जुड़ा हुआ है। ये लीजिए। अब यहां पर देखो ये A प्लस है, ये B माइनस, तो A प्लस B माइनस इस प्रकार का मान लेते हैं एक आदर्श क्रिस्टल है। B माइनस का पड़ोसी A प्लस, A माइनस का पड़ोसी B प्लस, सीधी सी बात है। तो B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। ये आपने एक आदर्श क्रिस्टल देखा। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या हुआ? कम हो गया। क्या कम हो गया भाई? क्या कम हो गया? कम हो गया धन आयन और ऋण आयन। कितना? समान अनुपात में। समान अनुपात मतलब एक धन आयन कम है तो एक ऋण आयन कम कर दो, दो धन आयन कम कर रहे हो तो दो ऋण आयन कम कर दो। चलिए हम एक एक करके एक धन आयन और एक ऋण आयन कम करते हैं। ये एक धन आयन कम कर दिया और इसमें कहीं से मैंने एक ऋण आयन कम कर दिया। देखो इस जगह पे रिक्ति आ गई, ये धन आयन की रिक्ति है और ये ऋण आयन की रिक्ति है, दो स्थान कम हो गया एक एक। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा ये शॉर्टकी डिफेक्ट को दर्शा रहा है। कि किसको दर्शा रहा है? शॉर्टकी डिफेक्ट को दर्शा रहा है। ये आदर्श क्रिस्टल में से हमने क्या हटा दिया? एक कोई जगह से धन आयन और किसी जगह से ऋण आयन हटा दिया। खाली है वो जगह, खाली है, कुछ नहीं है इस जगह पे। तो ये बन गया शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल, शॉर्टकी दोष। इस तरह से मुझे लगता है कि बात एकदम क्लियर हो चुका होगा। यही बात यहां पर लिखा हुआ है। ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है इसके बारे में जानकारी होगी। शॉर्टकी डिफेक्ट हो तो गया, पर किस टाइप के क्रिस्टल में होगा भाई, ये समझने के लिए इन बातों पे ध्यान दें। शॉर्टकी डिफेक्ट लिखा है, शॉर्टकी त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धन आयनों तथा ऋण आयनों का आकार लगभग बराबर होता है। मैंने कहा शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में पाया जाता है जिनके धन आयन का आकार और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। एग्जैक्ट बराबर नहीं कह रहा हूं, लगभग बराबर होता है। और दूसरी बात कि इनकी समन्वय संख्या उच्च होता है। तो किस में पाया जाता है? इसका जवाब मिल गया। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है ये पता चल गया। अपने ड्रॉ क्या करेंगे इससे क्लियर हो जाता है कि भाई शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष पाई जाती है जिनके धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर रहता है। क्लियर? और समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है। फिर देखेंगे प्रभाव। शॉर्टकी डिफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ा? आपने देखा है कि ये एक पूरा क्रिस्टल है, पर उस क्रिस्टल में से दो जगहों से पदार्थ कम हो गए, अंदर से कुछ चीजें कम हो गई। हमने देखा कि एक लड्डू है, उसका घनत्व तो कितना होगा, और वो लड्डू उसी साइज का है, लेकिन अंदर से कुछ बूंदियां कम कर दिए तो क्या होगा? लड्डू का वेट कम हो जाएगा, लेकिन आयतन बराबर है। तो घनत्व इज इक्वल टू W मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन।
द्रव्यमान, देखिए अब आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W हो गया। अब बताओ द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व तो कम हो जाएगा, आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आई बातें? तो क्या हुआ यहां पे, क्या कम हो गया, घनत्व तो कम हो जाता है। तो शॉर्टकट इफेक्ट से क्या होता है कि इसका घनत्व कम हो जाता है। शॉर्टकट इफेक्ट से क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। शॉर्टकट इफेक्ट क्या है, किसमें पाई जाती है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल पर, यह पता चल गया। और प्रभाव क्या पता चलता है कि घनत्व, शॉर्टकट इफेक्ट से घनत्व कम हो जाता है। फिर बात करते हैं किस तरह के क्रिस्टल में पाया जाएगा। कुछ एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड में ये शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है। और आपको बता दूं सिल्वर ब्रोमाइड में भी शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है। आपको बता दूं सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्टकट दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है। तो दोनों जगहों के लिए एग्जांपल हो सकता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखेंगे दोनों दोष किसमें पाई जाती है। अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप क्या बता सकेंगे कि शॉर्टकट इफेक्ट क्या है? तो बिल्कुल यही कहोगे। बोलो, क्या बोल सकते हो? यही बोलोगे ना कि जब क्रिस्टल जालक से या क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन समान अनुपात में रिक्त हो जाता है या कम हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम शॉर्टकट इफेक्ट कहेंगे। मैं दूसरी बात आपसे पूछूंगा किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे क्रिस्टल जिनके धन आयन और ऋण आयन का आकार यानी साइज लगभग बराबर होता है, समन्वय संख्या जिसका उच्च होता है, यानी धन आयनों का और ऋण आयनों का समन्वय संख्या जिसकी उच्च होती है, उसमें यह दोष पाई जाती है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या इस पर प्रभाव पड़ता है? अगर यह दोष उत्पन्न हो गया तो वह क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? तो बोलेंगे आप इसका घनत्व तो कम हो जाता है। शॉर्टकट डिफेक्ट अगर हो जाए तो क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि किस किस क्रिस्टल में किसके यौगिक में पाई जाती है, कौन सा आयनिक कंपाउंड जिसमें पाया जाता है? तो आप बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरह से ये सारी चीजें मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में, फ्रेंकल एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है फ्रेंकल, उसने दिया था। लेकिन फिर भी हम यहां पर दूसरा शब्द अपने लिए ट्रिक वाइज याद करेंगे, फ्रेंकल, फ्रैंक। फ्रैंक यानी चंचल। और चंचल कौन होता है? चंचल होने वाला व्यक्ति क्या करता है? उसको मैं बोलूंगा यहां बैठो तो वो बैठेगा नहीं, बैठ जाएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे मेरी नजरें इधर से उधर गई, वो कहीं और चला जाएगा, कहीं और बैठ जाएगा जहां पे जरूरत नहीं है, जहां पे बैठना नहीं चाहिए। हो सकता है वो वहां पर हट करके किसी दूसरी जगह चलने लगे। तो फ्रेंकल यानी फ्रैंक, तो यहां पर भी वही फ्रैंकनेस आती है, वही चंचलता होती है। वो आयन जो छोटा होता है वो अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है। इन स्थानों को अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। ये हो गया, आपने लैटिस पॉइंट कहा था, या ये हो गया आयन। और आयनों के मध्य जो खाली स्पेस बचता है उसको अंतर, जैसे आयन इस तरह से रखे होंगे मान लेते हैं, तो ये आयंस है, ये वाला कण है, तो ये जो जगह है, ये वाली जगह है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये अंतराकाशीय स्थान है। ऐसा ही होता है। क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट? धनायन नॉर्मली छोटा होता है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें धनायन काफी छोटा होता है। चलिए, तो हम यहां पे कहेंगे कि जिस आयन का आकार छोटा होता है वह अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है। इसे हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो देखें क्या हुआ। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धन आयन अपना मूल स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या बोलेंगे? जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धन आयन, यहां पर धन आयन, अब जरूरी नहीं कि एक ही होगा, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि अगर इतना बड़ा हम दिखाई रहे हैं तो कोई एक धन आयन अपना स्थान छोड़ करके
किसमें स्थापित हो जाता है? अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। चलो देखें कैसे हुआ। कोई एक धन आयन को आप उठा लीजिए, ये अपना स्थान खाली कर दिया। ये धन आयन ने क्या किया? अपना एक स्थान खाली कर दिया। चलिए खाली है, इस जगह पे कुछ नहीं है, आप ऐसे भरिएगा मत, उस जगह पे कुछ मत भरिएगा, ए बी कुछ मत भरिएगा। तो ए प्लस यहां से खाली होकर के किसी भी खाली स्थान पर चला गया ए प्लस, तो ये कहलाता है, इस प्रकार दोष उत्पन्न हो गया, तब ये कहलाएगा कौन सा दोष? फ्रेंकल दोष। ये कहलाता है फ्रेंकल दोष। समझे आप? तो धन आयन अपना स्थान खाली कर देता है, अपना स्थान जहां पर वो रहता है उस स्थान को खाली करके अन्य वो स्थान पे चला जाता है जहां पर खाली स्थान होता है, तो इसे कहते हैं फ्रेंकल दोष। क्लियर? नॉर्मली धन आयन छोटा होता है, इसीलिए वो क्या करता है, जो स्थान छोटा है, जो स्थान खाली है उस जगह पे चला जाता है, क्योंकि खाली स्थान कैसा होगा? छोटा ही होगा ना, कणों के साइज से। तो ये होगा फ्रेंकल दोष। इसको अंतराकाशीय दोष भी कहते हैं। अब यहां पर एक बात होता है भाई, इसको रिक्तिका दोष कहते हैं, शॉर्टकी दोष को, क्योंकि रिक्त कर देता है, खाली कर देता है। यहां पर क्या हुआ? अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, इसलिए अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर शुरुआत में ही लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक दोष में अंतराकाशीय दोष तथा रिक्तिका दोष को भी समझाया गया है अलग से। लेकिन फाइनली हम शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोष से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, और ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष एक एग्जांपल हो जाता है इस प्रकार के दोषों के लिए। अब सवाल ये होता है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में यह दोष उत्पन्न होगा। अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अब मैं तो सिखा दिया हूं, आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। ये हुआ, आप इस तरह से गोले बना लीजिए, ये लीजिए, ये ए प्लस है, बी माइनस, ए प्लस, 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 बी माइनस। क्या होता है भाई? कोई धन आयन, कोई भी सभी एक धन आयन हटा दीजिए, मैंने इसको हटा दिया, चलिए उसको कहां रख दिया? कहीं पे अंतराकाशीय स्थान में रख दिया, ये लीजिए ए प्लस यहां पे रख दिया, तो ये कहलाएगा फ्रेंकल दोष। क्लियर? ये किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाएगा? जिनके धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से काफी छोटा होगा, या उल्टा भी हो सकता है, ऋण आयन का आकार धन आयन के आकार से छोटा होगा। तो जो छोटा होगा वही अपनी जगह चेंज करेगा। लेकिन नॉर्मली हम अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो हम सिंपल यही लिख सकते हैं, या उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धन आयनों के आकार में काफी अंतर होता है, तथा जिनके समन्वय संख्या निम्न होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। शॉर्टकी दोष और इसमें अंतर आपके पास एकदम क्लियर नजर आ रहा है। शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, किसमें पाया जाता है, वो भी आपको एकदम अंतर नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं इस दोष से क्या होगा। अब आप बताओ, यहां से पदार्थ हटकर के यहीं चला गया, पदार्थ यहीं पे है, द्रव्यमान यहीं पे है, और आयतन जितना है उतना ही है। न द्रव्यमान कम हुआ, न द्रव्यमान में चेंजेस आया, न आयतन में कोई चेंजेस आया, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहां पे कहेंगे इससे क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंकल डिफेक्ट में, कि उसके घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा और एक गुण बताएंगे, तो इसका परावैद्युतांक में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसके विद्युतीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यह विद्युत का कुछ चालक बन जाता है। यह हुआ फ्रेंकल डिफेक्ट। एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड, ZnS, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें या सिल्वर आयोडाइड में यह पाया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड में, जिंक सल्फाइड में यह दोष पाई जाती है, फ्रेंकल डिफेक्ट पाई जाती है। मुझे लगता है कि बात एकदम क्लियर हो चुका होगा।
और सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बताया था मैंने कि शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है इसमें। चलें साहब, हमने देखा रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष क्या है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं हल्का सा। रस समीकरण मिति दोष ऐसा दोष होता है जब क्रिस्टल में कोई दोष उत्पन्न हो तो उनके स्टैक्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टैक्योमेट्री में परिवर्तन नहीं होने का क्या मतलब होता है कि उसके अनुपात में, धन आयनों और ऋण आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात होती है शॉटकी डिफेक्ट, धन आयन ऋण आयन का समान अनुपात में कम हो जाना। यह उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनका धन आयन और ऋण आयन का परमाणु आकार, आयनिक आकार बराबर होता है तथा समन्वय संख्या उच्च होता है। फिर हमने ये जाना कि भाई इस तरह के दोष उन्हीं होने से वह क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा शॉटकी डिफेक्ट से। अब बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, धन आयन जो छोटा आकार का होता है अपना स्थान रिक्त कर देता है, खाली कर देता है और अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है। यह उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनके धन आयन और ऋण आयन के आकार में काफी अंतर होता है तथा समन्वय संख्या कम होता है। फिर मैं बात करूंगा अगली बातें कि इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने से क्या होता है कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यह विद्युत का कुछ चालक बन जाता है, पराविद्युतांक में अंतर आ जाता है। चलिए ठीक है, ये देखें रस। अब अगला है अरस समीकरण मिति दोष। हमने रस समीकरण मिति दोष क्लियर कर लिए, अब अरस समीकरण मिति दोष को क्लियर कर लेते हैं। अरस समीकरण मिति दोष का मतलब होता है कि सूत्रों में, यानी इसके स्टैक्योमेट्री में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा दोष जिसके स्टैक्योमेट्री में परिवर्तन हो जाता है उसे कहा जाता है स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट या अरस समीकरण मिति दोष। ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। मतलब यह हुआ कि मैं यदि कहता हूं कि भाई NaCl सूत्र है, इस एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में Na प्लस और Cl माइनस का अनुपात 1:1 है, मतलब ये दोनों बराबर रूप से। लेकिन जब दोष उत्पन्न होगा तो इसके अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है कि ये 10,000 Na प्लस है और Cl माइनस जो है वो है 10,001 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक यहां पर स्टैक्योमेट्री चेंज हो गया, या हो सकता है बढ़ गया या कम हो गया। ये किसी प्रकार से ये दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इसे बोला जाता है, क्या कहते हैं, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो मैंने इसको परिभाषित करने के लिए सिंपल लाइनें लिखा है। जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होता है, होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, यानी अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक है ऋणायन दोष और दूसरा है अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन की त्रुटि दोष। चलो एक एक करके देखें। यहां पर ऋणायन रिक्ति दोष, ऋणायन रिक्ति दोष का मतलब क्या होगा जरा समझेंगे। सिंपल मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं, यहां पर जो बना हुआ तो है ही, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखें, जैसे हम पहले से ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही ड्रॉ करेंगे। आपको तो ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी, सिंपल। आप जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपके लिए आसान लगेगा, आप देख के करोगे तो आसान नहीं लगेगा, जब एक बार ड्रॉ कर लोगे तो आसान लगेगा। एक आदर्श क्रिस्टल में क्या होगा ये तो जानते हो। मैं एक आदर्श क्रिस्टल पहले ड्रॉ कर देता हूं। एक आदर्श क्रिस्टल में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। A प्लस B माइनस 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 A प्लस B माइनस। एक आदर्श क्रिस्टल है भाई यह क्रिस्टल कैसा है? एक आदर्श क्रिस्टल है। इस आदर्श क्रिस्टल में हमने कहा कि भाई ऋण आयन रिक्ति दोष है, मतलब इस क्रिस्टल में से कोई ऋण आयन कम हो गया, B माइनस कम हो गया।
बी माइनस कम हो गया, बी कम होना ठीक है, बी माइनस कम हो गया तो क्या हुआ, ए प्लस यानी प्लस 8 बार है, प्लस जो है 8 है, 8 टाइम है, और माइनस कितना हो गया 7 टाइम है। तो इस तरह से अगर दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, +1 मिल जाएगा, यानी कि इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +1। तो इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज, ये कोई भी क्रिस्टल ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो आवेश को बैलेंस रखने के लिए क्या होता है कि बी निकलता है, बी माइनस नहीं निकलता, बी माइनस की जगह पे बी निकलता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है किसी उसी स्थान पर रह जाता है। कौन रह गया, ध्यान से सुनिए मेरी बातें, कहां पे रह गया, चलिए, तो अपना स्थान खाली कर दिया किसने, बी माइनस ने। बी आयन जो था, बी माइनस आयन था, नेगेटिव आयन था, अपना स्थान खाली कर दिया, लेकिन उस जगह पर आवेश को बैलेंस करने के लिए उसने रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थान को कहेंगे ऋणायन रिक्ति, इसको कहते हैं ऋणायन रिक्ति, और इसी जगह को कहा जाता है एफ केंद्र। एफ केंद्र का पूरा नाम होता है फर्ब सेंटर, यानी कि रंग केंद्र। इसकी वजह से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, जब आप जानते हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है किसी पदार्थ में तो विद्युत का चालक बन जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। तो इस तरह से बातें। अब बताओ मुझे कि यहां पर आपने क्या समझा, किसे कहेंगे ऋण आयन रिक्ति दोष, जब किसी क्रिस्टल में कोई ऋण आयन अपना स्थान खाली कर देता है तथा आवेश उदासीन रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्थापित कर देता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम ऋण आयन रिक्ति दोष कहते हैं। पदार्थ कम हो गया भाई, ये भी ध्यान रखना, पदार्थ कम हो गया, यहां से गायब ही हो गया पदार्थ। इलेक्ट्रॉन को कोई बहुत बड़ा द्रव्यमान नहीं होता है जितना कि किसी परमाणु का होता है, तो उसका द्रव्यमान कम हो गया यानी घनत्व कम हो गया। याद रखना ये किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है, ये भी अगर क्वेश्चन आता है तो जो जिस तरह के क्रिस्टल में शॉटकी दोष पाई जाती है। अब वो किस तरह का क्रिस्टल है बताओ, वो क्रिस्टल है जिनके धन आयन और ऋण आयन लगभग बराबर होते हैं और समन्वय संख्या उच्च होता है। तो यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धन आयन ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है तथा समन्वय संख्या उच्च होता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व कम हो जाएगा, और क्या प्रभाव पड़ेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखें, लिथियम क्लोराइड, इसका उदाहरण भी इसी जगह पे हो गया। लिथियम क्लोराइड इस दोष उत्पन्न होने की वजह से गुलाबी हो जाता है, सोडियम क्लोराइड पीला हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी हो जाता है। अब चलें, यहां पर क्रिस्टल जो है विद्युत का चालक बन जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चालकता आ जाती है, रंगीन हो गया, और चुंबकत्व तो इसमें क्या हो जाएगा, वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो मुझे लगता है कि ऋण आयन रिक्ति दोष आपको क्लियर हो चुका है। अब अगला है हमारे पास अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। शब्द पे ध्यान देना, अंतराकाशीय स्थान में क्रिस्टल में जितना धनायन होता है उसकी तुलना में ज्यादा धनायन का होना, अतिरिक्त धनायन दोष। अंतराकाशीय स्थान में क्या हुआ, अतिरिक्त एक्स्ट्रा धनायन दोष। चलो देखें, मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं एक आदर्श क्रिस्टल। ए प्लस बी माइनस, 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 ए प्लस बी माइनस।
ये लीजिए, क्या हुआ, ये एक आदर्श क्रिस्टल है। हमने कहा अंतराकाशीय स्थान में एक्स्ट्रा धन आयन का आ जाना। एक्स्ट्रा धन आयन मतलब कहीं पर भी A+ स्थापित हो गया आकर के, A+ ये आ गया, प्लस आया, उसे उदासीन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो इतना ही जितना प्लस है उतना ही इलेक्ट्रॉन किसी भी अंतराकाशीय स्थान में किसी दूसरे जगह या उसी जगह पे स्थापित हो जाती है। चलो मैं यहां पर लिख लिया ये। तो इस तरह से अंतराकाशीय स्थान में एक्स्ट्रा धन आयन के आने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन दोष। किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनके अंतराकाशीय स्थान में कोई धन आयन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष या त्रुटि को अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन दोष कहते हैं। इसको यहां पर भी दर्शाया गया है। फिर देखें अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष में अब ये किस तरह के क्रिस्टल में पाया जाएगा, जिनका धनायन का आकार छोटा होगा ऋण आयन की तुलना में। धनायन के आकार में काफी अंतर होगा। मैं आपको इसको और ज्यादा स्पष्ट कर देता हूं। जब धनायन का आकार ऋणायन से काफी छोटा होता है, इस प्रकार के दोष को कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। इसका और कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट जो जिन क्रिस्टल में पाई जाती है उन क्रिस्टलों में यह डिफेक्ट पाई जाती है। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड में इसी प्रकार का दोष पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, अगर प्रश्न आता है तो आपको जवाब देना होगा कौन सा, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। इससे क्या हुआ, पदार्थ आया भाई, आता है पदार्थ यानी द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान आएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, इससे घनत्व बढ़ जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में मिल जाती है, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय रूप से अनुचुंबकीय हो जाएगा और विद्युतीय रूप से यह चालक बन जाता है। तो मुझे लगता है कि यह भी दोष आपको क्लियर समझ में आ चुका है, बस आपको एक या दो बार रिवीजन करना पड़ेगा। अब मैं एक दोष के बारे में और बता दूं, अशुद्धता दोष, यानी किसी क्रिस्टल में आप अशुद्धि मिला दिए हो तब क्या होगा। मान लेते हैं, हमने कहा यहां पर एग्जांपल है कि मेरे पास मान लेते हैं कि NaCl का क्रिस्टल है, Na+ और Cl- होगा। तो चलो मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको, जैसे A+ B- लिखे थे ना उसी टाइप का। ये लीजिए, ये लीजिए, यहां पर Na+ है, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। देख लें क्या बोला गया है। देखिए, इंप्योरिटी डिफेक्ट, अगर इसमें स्ट्रांसियम +2 आयन आ जाए कहीं पर, यानी सोडियम के स्थान को, सोडियम क्लोराइड का पूरा क्रिस्टल है, उसमें किसी जगह पर Na+2 आ जाए, तो ये कभी कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जितना धन आयन उतना ही ऋण आयन होना चाहिए। तब देखो होगा क्या, इस जगह पे कोई एक धन आयन अपना स्थान छोड़ दिया, तो उस जगह पे कौन आ गया, उस जगह पर आ गया Sr+2, लेकिन इसमें प्लस ज्यादा हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक Cl- भी कम हो गया। तो इस तरह से प्लस चार्ज बराबर, देखो टोटल प्लस चार्ज कितना है, एक Na हुआ, 1 2 3
4 5, यहां पर 2 धन आवेश है ना, धन कितना हुआ +1, ये वो 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, हाँ 9 हो गया, 9 हो गया, तो प्लस चार्ज कितना हो गया 9। देखें, नहीं सीएल क्यों कम होगा, सीएल तो रहेगा, सीएल तो रहेगा, सीएल माइनस रहेगा। धन आयन 2 है तो इसमें कौन कम हो जाएगा, Na+ कम हो जाएगा, क्योंकि 9 हो गया ना, कितना होना जरूरी था 8, क्योंकि Na+8 था, Cl-8 था, यानी कि प्लस चार्ज 8 था, माइनस चार्ज 8 था। अब क्या हुआ यहां पे हुआ कि Sr+2 आया, तो इसके आने से माइनस जो इसके +2 यानी चार्ज ज्यादा आ गया, 1+ ज्यादा आ गया Na+ की जगह पे, तो इनको क्या करना पड़ा कि Sr, मैं यहां पर लिख के समझाता हूं आपको, Sr+2 है और Na+ है, तो 2+ चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमें 2 Na+ की आवश्यकता होगी, तो 2 जगह से Na+ हट जाएगा, जिसमें से एक जगह पर Sr आ जाएगा। तो इस प्रकार के दोष को कहा जाएगा अशुद्धि दोष, क्योंकि अशुद्धि मिलाने की वजह से यह दोष उत्पन्न हुआ है। इसको कहा जाता है आयनिक अशुद्धि दोष भी कहा जाता है, आयनिक अशुद्धता दोष। चलें साहब, हमने ये समझ लिए हैं, तो इन चीजों को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, जहां तक मुझे लगता है कि आपको डिफेक्ट मैंने समझा दिए हैं। अब मैं थोड़ी से आगे बढ़ता हूं, एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। हमने क्रिस्टल दोष क्या होता है, हमने ये जाना कि किसी क्रिस्टल में जो नियमित व्यवस्था है वो परिवर्तित हो जाए तो इसको कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल दोष। फिर बात आता है कि बिंदु दोष या का वर्गीकरण, हमने बिंदु दोष को मूल रूप से 3 प्रकारों में बांटे हैं, स्टैक्योमेट्री, नॉन स्टैक्योमेट्री और इंप्योरिटी डिफेक्ट के नाम से। फिर हम देखते हैं कि ये रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति। ये रस समीकरण मिति में शॉटकी और फ्रेंकल दोष है इंपॉर्टेंट, और अरस समीकरण मिति दोष में हमने ऋणायनिक दोष देखा। साथ में हमने एक और दोष देखा था, आयनिक अशुद्धि दोष। क्विज, चलो क्वेश्चन देखते हैं, आज है क्विज। अब एक काम करेंगे, आपके सामने ABCD में आपको टिक लगाने का मौका मिलेगा, यानी ऑप्शन में टिक लगाने का मौका मिलेगा, उस पे आप क्लिक करेंगे और तो फिर पता चल जाएगा कितने बच्चों ने कितना राइट आंसर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है पहला, फ्रिंकल दोष से क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा। फ्रिंकल दोष से क्रिस्टल का घनत्व A लिखा हुआ है बढ़ जाएगा, B लिखा है घट जाएगा, C है अपरिवर्तित रहेगा और D लिखा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो बताइए फ्रिंकल डिफेक्ट से क्या होने वाला है, घनत्व बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी हम और कुछ भी चीजें सोच सकते हैं। तो आप क्या जवाब देते हैं, बस आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी करिए। आपको फ्रिंकल डिफेक्ट याद आ रहा होगा। फ्रिंकल डिफेक्ट में आपको क्या याद आ रहा है कि फ्रिंकल मतलब वो कण अपना स्थान जहां पे होना चाहिए उस स्थान को छोड़ करके उस जगह पे चला गया जहां पर खाली स्थान होता है, तब क्या होगा, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, जब तक आप जवाब दे चुके हैं हम आपका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये है आपका रिजल्ट। आपने बेहतर आंसर दिए हैं कि फ्रिंकल डिफेक्ट से घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। फ्रिंकल डिफेक्ट क्या हो जाता है, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि पदार्थ वहीं पे है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दोष से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। किस दोष से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, ऋणायनिक दोष, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न होगा कि वो रंगीन हो जाएगा, क्रिस्टल रंगीन हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। आपके जवाब का इंतजार है। जहां तक मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि किस कंडीशन में
क्रिस्टल रंगीन हो जाएगा। आप हमेशा याद रखना, किसी पदार्थ के रंगीन होने का कारण होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, तो यहां पर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तब उत्पन्न होता है। चलो चेक कर लें। अभी फिलहाल आपको पता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, आंसर है ऋण आयन रिक्ति दोष में, क्योंकि इससे होने से एफ केंद्र या एफ सेंटर उत्पन्न हो जाता है और एफ केंद्र में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, इस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? अब बताइए इसमें से कौन सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? ऋण आयन रिक्ति दोष, फ्रेंकल और शॉटकी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको जो आंसर लगता है आप जरूर बताएं। घनत्व का कम होना, बहुत अच्छे से पढ़े हो, बहुत अच्छे से सीखे हो, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आपके लिए काफी आसान होगा। चलिए जवाब दीजिएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट में होगा, शॉटकी में होगा, या ऋण आयन रिक्ति दोष में? घनत्व कम होना, आपको बताया था घनत्व कम होना शॉटकी डिफेक्ट में और ऋण आयन रिक्ति दोष में। ये दोनों ही ऑप्शन राइट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, बताइए ऐसा क्रिस्टल जिसमें धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से काफी छोटा हो, तो निम्न दोष में से कौन सा उत्पन्न होगा? निम्न दोष उत्पन्न होता है, कौन सा दोष उत्पन्न होगा? धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से छोटा है, धन आयन का आकार काफी छोटा है, तब कौन सा दोष उत्पन्न होगा? बोलिए, चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर करिए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। बस यही चाहता हूं कि आप जो पढ़ते हैं उसे सुना भी करिए, और तुरंत तुरंत जब पढ़ाने के बाद जब आप जवाब देते हैं तो हमें पता है कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो अब बताइए जल्दी से कि क्या कर सकते हैं। हाँ जी, जब धन आयन का आकार बहुत छोटा होता है धन ऋण आयन के आकार से, तो वो क्या करता है? फ्रेंकल डिफेक्ट उत्पन्न करता है, फ्रेंकल दोष उत्पन्न करता है। वो धन आयन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, ये है आंसर। काफी बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्रिस्टल दोष, बिंदु दोष एवं वर्गीकरण, रस समीकरण मिति दोष और आरस समीकरण मिति दोष, शॉटकी फ्रेंकल ऋण आयन रिक्ति दोष, और अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन रिक्ति दोष, और दूसरा होता है हमने पढ़ा है कि अशुद्धि दोष। फिर हमने क्विज भी देखा, क्वेश्चंस भी देखे, आपने जवाब भी दिए। फिर आपको बताना चाहेंगे कुछ होमवर्क है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप देख लें, इनको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जल्दी इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। और हाँ भाई, पीडीएफ में भी ये मिल जाएगा आपको, पीपीटी में मिल जाएगा, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, तो उनमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जैसे कि डेली एक होमवर्क देते हैं, आज भी एक होमवर्क। इनको जरूर बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए जरूर। तो हम आपको बताना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं इकाई कोष्ठिका, इकाई कोशिका घनत्व या इकाई कोशिका घनत्व, यूनिट सेल डेंसिटी, और पढ़ाने वाले हैं इकाई कोशिका का कुछ अंकित प्रश्न ठोस अवस्था से लेक्चर नंबर 5 में, जो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाला है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।